अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों के जो है ना अच्छे अच्छे दिन गुजर रहे होंगे। बूम थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ ना, कल एक्सपेक्टेड ये था कि जब मार्केट ने ये वाली आप लोगों की सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गई थी ना, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था। ठीक है, देखें, आज मैंने आप लोगों को ना एक बहुत अच्छी बात जो है ना वो बतानी है कि कोई भी एक एरिया जब आप लोग मार्क कर लेते हो ना, अभी आप लोगों के पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई है ना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है, यही मतलब होता है ना। लेकिन अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा, सर इसके बावजूद इसने इसको ब्रेक क्यों किया। ठीक है, देखिए, अगर ये इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, बेशक सारी स्क्रीन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, हम लोग मार्केट को कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के कंसेप्ट पे चलती होती है। ठीक है, कभी भी ब्रोकर किसी को जो है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता, या मार्केट किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि मैंने ये पॉइंट क्यों ब्रेक किया। एक सिंपल सा फिनोमेना ये होता है कि जब भी मार्केट कोई पॉइंट ब्रेक करती है ना, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे इतना वॉल्यूम नहीं था कि वो उस मार्केट को वहां से नीचे ले आता या ऊपर ले जाता। ठीक है, या उसके एग्जैक्ट ऊपर कोई ऐसा मार्केट के पास जो है ना वो आप एरिया पड़ा था जहां पे उस एरिया से ज्यादा वॉल्यूम था, उसके बिल्कुल पास पास में, इसलिए मार्केट ने जो है ना वो ब्रेक किया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी आप लोग एनालिसिस करते हैं उसके बाद एविडेंस कहते हैं ना देखा जाता है, वो चीज इसीलिए बल्कि देखी जाती है कि क्या जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया मार्केट वहां पर रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि बी वन ऐसे क्यों कर रहा है। अगर अब मैं आप लोगों को डब्ल्यू वन के अंदर दिखाऊं ना, तो ये पाए आ रहा है। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रुका है और वहां पे इसने कितनी देर रुकना है ये कोई नहीं जानता। जब तक ये यहाँ पे रुकेगा ना, तो आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रेंज मिलेगी, सेल ट्रेंड कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम देखे ना बाय का कितना ज्यादा है, इसका ट्रेंड पता सबको बाय है, तो सिर्फ उसी वजह से ये वाले जो है ना वो काम कर रहा है। इसने इसको वापस स्पोर्ट बनाया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, अभी फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। अभी हम फिर इसी जो है ना वो स्पोर्ट का वेट करेंगे कि मार्केट वापस यहीं पे आए, और फिर हम लोग जो है ना इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब ये स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, पहले उसने इसको ब्रेक करके वीक किया, लेकिन फिर से एक मूव दी, अब फिर लंबे वाली मूव दी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट का यहाँ पे अभी बायर्स का पोटेंशियल है, यानी कि प्रेशर पड़ा है। तो हम वापस इसका वेट करेंगे कि मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आएगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे ये डोजी बनी थी, फिर डोजी जो है ना डोजी बनी है, फिर इन्वर्टेड हैमर लगा है, फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है। यहाँ पे मार्केट ने एविडेंस ज्यादा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो फिर भी मार्केट ने 2 घंटे इस जगह पे लगाए हैं, तो इसका मतलब है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने कोई ना कोई एविडेंस आप लोगों को यहाँ पे ये देखें जरूर दी है। इस एरिया के अंदर आके मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर और डोजी बनाई है, फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर गई है आप लोगों की। ठीक है, अभी मार्केट जब वापस इस एरिया के अंदर आएगी, तो फिर अगेन हम लोग इसको जो है ना वो यहीं से क्या करेंगे, बाय जो है ना वो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और जो है ना वो फिलहाल इस एरिया में जो है ना वो कोई नहीं पड़ा हुआ जोन जहां पे हम इसको ट्रेड जो है ना वो कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया जो है ना वो कर देती है ब्रेक, ठीक है, अगर ब्रेक करती है, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको नीचे आने देंगे। फिर हम लोग जो है ना वो ये वाला एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये 909 वाला, कल आप लोगों को याद हो तो 940 से लेके 900 900 तक हम लोगों ने ये एरिया मार्क किया था। H4 की हमारे पास जो है ना यहाँ पे डिमांड थी, मुझे जुबानी याद है। ठीक है, ये वाली, ये देखें जरा, ये वाली डिमांड याद है ना आप लोगों को, इसी का हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक सिंगल मार्केट ने रिजेक्शन दी है, इस पॉइंट की कोई अभी तक रिस्पेक्ट नहीं है। जब तक मार्केट अगेन एक दफा यहाँ से नहीं उठ जाए, तब तक अभी ये बिल्कुल माइनर से भी माइनर है, इसलिए हम लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ तो मार्केट यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन का कोई कंसेप्ट देती तो हम लोग इसको ट्रेड करते, अदरवाइज सिंपल एक पॉइंट से रिजेक्शन होकर मार्केट ऊपर चलेगी, हम इसको कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये अच्छा पॉइंट है, उसके बाद ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं जी C1। C1 के अंदर एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर रीटेस्ट जरूरी होता है कि नहीं होता, छोटा रीटेस्ट जरूरी होता है या बड़ा रीटेस्ट जो है ना जरूरी होता है। अच्छा, ये देखें जरा, कल आप लोगों ने इसको ट्रेड तो जो है ना वो किया होगा, मैंने आप लोगों को ये चैनल मार्क करके दिया था। ठीक है, मार्केट ने तकरीबन 200 पिप जो है ना वो कल दिए हैं। मजे की बात ये है कि मेरा ये वाला सेटअप कल मिस हो गया था। अच्छा, अब आप लोग देखें जरा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना, अब बेशक बिल्कुल पास में मार्केट इसको रिटेस्ट कर ले, बेशक मार्केट उसको दूर से आके रिटेस्ट करे, ये मार्केट की मर्जी है। ठीक है, अब रिटेस्ट बिल्कुल पास पता कब होता होता है,
बिल्कुल साथ में रीटेस्ट तब होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इसको ब्रेक करे, ठीक है? मार्केट ने पता है क्या करना होता है जब वॉल्यूम के साथ नीचे आना होता है, यानी कि मार्केट थोड़ा-सा इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया और फिर बड़ी-बड़ी मूव्स देके नीचे आ गई, ठीक है? लेकिन जब मार्केट स्लो करती है, मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद स्लोली मूव करना होता है, तब मार्केट थोड़ा-सा नीचे आती है, फिर आराम से उसको टेस्ट कर दिया और फिर स्लो-स्लो जो है ना वो नीचे आती है, ठीक है? ये रीटेस्ट जो होते हैं, ये जितने भी रीटेस्ट होते हैं ना, चाहे किसी ज़ोन का हो, चाहे किसी टीएल का हो, ये हमेशा आप लोगों के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? कि आप लोगों का उस टाइम जो है ना वो वॉल्यूम मार्केट के अंदर जो है ना वो क्या चल रहा है, ठीक? अभी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँगा ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, बल्कि मैंने कल ही देखा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद मैंने ये टीएल कहीं पे मार्क की हुई हो। मार्क नहीं की हुई, ये मैंने बाद में जो है ना एक चीज़ देखी कि उस चैनल को ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे जो है ना ये छोटा-सा सेटअप बनाया था, उसको ब्रेक किया, टेस्ट किया और फिर जो है ना वो नीचे आना, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट का स्टार्टअप है, ठीक है? तो ये H1 के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है ना आप लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली टीएल लगाएँगे ना, ये वाली, लगा के देखिएगा। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, पहले एक रीटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा-सा बड़े वाला रीटेस्ट हुआ, 2 रीटेस्ट हुए हैं इसके, ठीक है? फिर मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नीचे आई है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ ना, कि अब मार्केट जो है ना वो कहाँ से नीचे आ सकती है, सबसे पहले तो ये वाला एरिया मार्क करें ना आप लोग, ये अच्छा एरिया है। आप लोगों को पता होगा कि इसके ऊपर मार्केट ने काफ़ी देर जो है ना वो टाइम लगाया था। तो ये वाला एरिया जो है ना 61-15 वाला, ये जब मार्केट इस तरह एक पॉइंट्स को एक दफ़ा ब्रेक कर देती है ना, जब मार्केट वापस आ रही होती है, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना होता है। यही वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ मार्केट अगेन रिस्पेक्ट लेके नीचे जो है ना वो आती है, ठीक है? अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना वो एज़ सच एरिया कोई नज़र नहीं आ रहा। एरिया मार्क करता हूँ 60 वाला, ठीक है? ये वाला एरिया, ये अच्छा एरिया हो सकता है, लेकिन इसको ट्रेड पता है आप लोगों ने कैसे करना है? देखें, जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो आप लोगों ने M15 और M5 के अंदर देखना है कि मार्केट क्या कोई रेंज बनाती है कि नहीं बनाती है। अच्छा एक और बात, ये आज एक भाई ने क्वेश्चन किया था, सर मार्केट ने मैंने देखा है कि रेंज बनाई है फिर उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये भी मार्केट की मर्जी है भाई, रेंज कब ब्रेक नहीं होती है? देखें, मार्केट ज्यादा सेल के साथ आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई है, अब मैं अगर ये कहूँ कि मार्केट ने यहाँ से बाय में जाना है, ठीक है? तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, क्यों बेवकूफ़ी होगी? कि यार जो रेंज बनी है उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है बाय का, उसके अंदर वॉल्यूम फिर से सेल का है। तो डेफ़िनेटली मार्केट ने उसको नीचे को ब्रेक करना है। अगर मैंने ये देखना है कि ये वाली रेंज तो बन गई है, ठीक है? नीचे कोई जो है ना सपोर्ट होती है, यहाँ पे रेंज बन गई है, अब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। तब ब्रेक करके ऊपर जाएगी जब मार्केट छोटे-छोटे स्पाइक दिखाएगी और लंबे-लंबे जो है ना वो स्विंग बनाएगी बाय के, तो हमें पता चलेगा कि भाई पहले जो है ना वॉल्यूम आप लोगों का सेल का था, रेंज जो बनी है वो सिर्फ एक छोटी सी रेंज नहीं बनी है, उसमें वॉल्यूम भी चेंज हो गया, बायर्स का वॉल्यूम बढ़ गया और सेलर्स का कम हो गया। फिर इस वजह से जब रेंज आप लोगों की ब्रेक होगी तो वो आप लोगों के फेवर में जाएगी। रेंज तो जो है ना वो तो हर घंटे के बाद जो है ना वो बनती है, ठीक है? लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अब रेंज आप लोगों की फ़ेवर के अंदर है। जो रेंज बनती है बेसिकली आप लोगों ने उसको देखना भी होता है, क्या उसके अंदर वो वॉल्यूम है जो इस रेंज को हमारी फ़ेवर में ले जाएगा? अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को जो है ना वो उसके अंदर एसएल जो है ना वो होता है। ठीक है? तो अभी मैं अगर बात करूँ ना, तो इसको जो है ना वो भी फ़िलहाल आप लोग ऊपर आने दें। जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई थी ना, कौन-सा टाइम फ्रेम है? H1 में लगाई थी। तो ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे अगर H4 या एच M5 या M15 के अंदर आके मार्केट रेंज देती है, ठीक है? यानी कि जब मार्केट यहाँ पे आके रेंज बनाती है तो उसमें आप लोगों को जो है ना वो स्पाइक देखने को मिले। आप लोगों को लगे कि भाई मार्केट यहाँ पे जो है ना वो लंबे-लंबे स्पाइक अब दे रही है, मार्केट जो है ना डाइवर्जेंस भी बनाती है, शायद कोई छोटा-सा पैटर्न भी बना दिया। अब इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे टेंशन दिखा रही है नीचे जाने की, तो हम लोग इस एरिया को जो है ना वो ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ मैं ये बेस्ट एरिया जो मैं समझ रहा हूँ वो ये वाला एरिया 61-15 वाला एरिया जो है ना वो यहाँ जब आएगी ना मार्केट, हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते होते हैं, तो इसलिए ये वाला एरिया टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की है। असल एरिया जो है ना वो आप लोगों का यही है 61-15 से मार्केट, 61-15 से लेके 61-23 तक ये एरिया अच्छा है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है? अब बात करते हैं बूम 500 की। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये देखें ज़रा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ H4 के अंदर
ये जो भी फिलहाल जो है ना वो रिजेक्शन हो रही है। दिखने को तो लग रहा है कि सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग हिस्ट्री देखें तो ये आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे ये चीज नजर आएगी। ये रेजिस्टेंस थी जो यहाँ पे आके सपोर्ट बना के मार्केट ने इसको यहाँ से मूव अप दिखाई है, और अभी सेम फिलहाल अभी भी मार्केट ने वही काम किया है, उसको रिस्पेक्ट भी इसके अकॉर्डिंगली दी है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखें जरा, बल्कि अच्छा होगा कि ये अभी बन गई है। ये देखें जरा, मार्केट आ रही थी ना नीचे, अब ये मार्केट ने अगर आप लोगों की रेंज बनाई है, इस रेंज के अंदर मार्केट ने क्या किया भला, स्पाइक दिखाए हैं ना। ये कितना लंबा स्पाइक दिखाया, ये छोटी सी मूव है, ये छोटी सी मूव है, फिर मार्केट ने जो है ना वो लंबे वाले स्पाइक दिखाए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की यही रेंज एक और स्विंग बनाती है, ठीक है, ये देखिए पहला इतना था, सेकंड मार्केट ने स्विंग बनाया, इससे ऊपर चला गया, अब मार्केट अगर थर्ड स्विंग बना के फिर और ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, अब ये रेंज जो है ना हमारे काबल है, अब हम इस रेंज को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये रेंज जो है ना वो अच्छी है, फिर हम लोग जो है ना वो इस रेंज को जो है ना वो ट्रेड करेंगे। बेसिकली रेंज के अंदर ट्रेड करने का मकसद पता है क्या होता है, टीपी करवाना नहीं होता, मकसद ये होता है कि रेंज के अंदर जब आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों का एस एल बहुत छोटा होता है। अब देखें ना 94 है, आप लोग 94 पे ट्रेड लेते हैं और जो है ना वो 85 के ऊपर अपना या 88 के ऊपर अपना जो है ना आप लोग एस एल जो है ना वो लगा दें। ठीक है, जब आप एस एल लगा देंगे तो आप लोगों का एस एल इतना छोटा होगा, आप लोगों को एस एल महसूस ही नहीं होगा। तो बेसिकली ये पर्पस जो है ना वो होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मार्केट इस एरिया में आके आप लोगों को रिस्पेक्ट देती है ना, ये वाला एरिया जो मार्केट जिस तरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रेंज बनाएगी, अगर मार्केट वाकई जो है ना एक और स्विंग बनाती है, फिर यहीं से हम लोग इसको जो है ना वो बाय देखेंगे, टारगेट अपना यहीं से जो है ना वो पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को कर देती है ब्रेक, जिसके मोस्टली ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है ना वो ये वाला एरिया यहाँ से देखेंगे इसको बाय में, यहाँ से। ठीक है, यानी कि 46 से लेके जहाँ से ये स्टार्ट हुए थे स्विंग आप लोगों के, ये देखें तकरीबन 50 से लेकर 36, ये अच्छा एरिया जो है ना आज का दिन में आप लोगों का रहेगा। यहाँ से जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे। ये वाला एरिया जिस तरह मैंने बताया वैसे ट्रेड हो सकता है, अगर नहीं तो फिर ये वाला एरिया अच्छे तरीके से ट्रेड होगा। ठीक है, आते हैं जी क्रैश 300 के ऊपर, उसी जगह पे क्रैश 300 रुक गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेयर की ये जो है ना थोड़ी सी खासियत है, ये जो है ना जब भी मतलब एक जगह पे रुकता है ना तो फिर बड़े वाली जो है ना वो रेंज जो है ना वो बनाता है। ठीक है, तो अभी भी वही चीज है कि ये वाला एरिया मार्क करें आप लोग, टॉप जो है ना वो उसको मार्क करते जाना आप लोगों ने, ये वहीं पे जो है ना इसको रिस्पेक्ट मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने इसको साइड पे कर देना। अगर ये जो एरिया जिसके अंदर अभी फिर रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर आने दे, ये जो एरिया है ना 740 से लेके 764 तक, ठीक है, अगर यहाँ पे ये आप लोगों को कोई एविडेंस देता है तो इसको जो है ना वो सेल करेंगे, अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि इसमें आप अभी ना पंगा लें, क्योंकि ये जो इतनी लंबी इसने रेंज बना दी है ना, मुझे लग रहा है ये कहीं इसको ब्रेक करके बाय में ना निकल जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक करता है, रीटेस्ट करने आता है, तो आप लोग इसको बाय जो है ना वो कर सकते हैं। सेल के अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है ना, तो ये जो 740 से 764 वाला एरिया है ना, इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो ट्रेड करना है। ठीक है, ये 740 यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक, यह आप लोगों ने इसको जो है ना वो ट्रेड करना है। ठीक है, के अलावा और इसमें किसी किस्म का कोई भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बाय निकलने लगता है ना तो बहुत ज्यादा बाय जाता है, तो इसलिए इसको एहतियात से जो है ना वो ट्रेड आप लोगों ने करना है। ये भी सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास अभी बनी है ना, ये आप लोगों के पास रेंज जो बन रही है, इस रेंज का जो है ना वो बिल्कुल टॉप है। ठीक है, इस वजह से मैं जो है ना वो इसको कह रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश ने देखें वो वाली टीएल ब्रेक कर दी है, कल जिस जो हम लोगों ने लगाई हुई थी। ठीक है, अब मार्केट जो है ना वो नीचे वाले टीएल के ऊपर आ गई, अब उसको जो है ना मार्केट ने टेस्ट किया, अब हम देखते हैं कि क्या ये यहाँ से बाय निकलती है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये तब तक बाय नहीं जा सकती है जब तक कि ये वाला एरिया ब्रेक जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला एरिया पता है क्यों ब्रेक होना चाहिए, मुझे पता है कि जब मार्केट ने लॉन्ग बाय या सेल निकलना होता है ना, तो वो एक जगह पे हफ्तों लगाती है। ठीक है, इसके पास जो है ना वो टाइम लगाने के लिए लास्ट ये जोन बचा है,
जब ये जोन ब्रेक होगा ना, तब इसके बाद इसके पास कोई ऐसा एरिया नहीं बचेगा जो इसको रोक सके, फिर इसको मजबूरन ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। और कल भी जो है ना वो इसने इसलिए क्या, ये टीएल मैंने इसलिए मार्क की हुई थी, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर मार्केट आप लोगों की ये वाले एरिया में आती है ना 24 से 45, तो हम लोग जो है ना इसको सेल करेंगे यहाँ से, लेकिन ये उससे थोड़ा सा पहले ही जो है ना वो नीचे मार्केट आप लोगों की जो है ना वो गिर गई। ठीक है। तो अभी भी जो है ना वो हम लोग इसका वेट करेंगे कि अगर हम यहाँ से अगर ये मार्केट ये रोजी क्लोज होती है ये वाली कैंडल, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल है पॉसिबल यहाँ से बाय निकले। ठीक है। तो जब मार्केट वापस हमारी इस एरिया में आएगी ना, ये वाले एरिया में, ये तकरीबन एरिया आप लोगों का बन रहा है 434 से लेके 447। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है ना वो इसको सेल करेंगे, अगेन सेल करेंगे, क्योंकि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं ना होगा तब तक ये लॉन्ग बाय नहीं निकलेगी। ठीक है। तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अगर ये आज यहाँ पे अगेन आती है ना तो हम लोग अगेन इसको यहाँ से तो चलते हैं जी लास्ट पेयर V75 के ऊपर, जो जिस तरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना उसने वैसा बिल्कुल कर दिया। अब ये देखें जरा, मैं आप लोगों को ना इसमें एक मजे की चीज दिखाता हूँ। D1 के अंदर हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि ये जो है ना 320 से लेकर 305 वाला जो एरिया है ना, यहाँ तक जो है ना मार्केट बाय है। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने वही काम किया लेकिन इसने उसको थोड़ा सा एरिया को ब्रेक कर दिया। अब मैंने रात देखा कि यार इसने इसको ब्रेक क्यों किया। ठीक है। तो मुझे एक चीज जो है ना वो नजर आई है, मैं आप लोगों को जो है ना ये थोड़ा सा चार्ट को साफ कर लूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक चीज जो मुझे पता क्या नजर आई है, वो ये नजर आई है, ये देखें जरा, अगर हिस्ट्री में जाए ना हम लोग, तो ये तो वो स्पोर्ट है हमारी, लेकिन मार्केट के पास एक और पॉइंट है वॉल्यूम वाला, ये वाला, ये जस्ट इसके जो है ना वो नीचे है। ये भी सारी स्पोर्ट चल, ये देखेगा, ये स्ट्रक्चर बनाया था मार्केट ने उसको ब्रेक करके जब टेस्ट किया था ना, तो ये वो पॉइंट है आप लोगों के पास, ये तकरीबन बन रहा है 294। अगर किसी बंदे ने ट्रेड यहाँ पे लिया तो उसका जो एसएल बनेगा ना वो 290 बनेगा। ठीक है। 294 तक मार्केट जो है ना वो ऊपर आ सकती है, नीचे जा सकती है। अभी इसने जो लास्ट में स्विंग बनाया ना, मेरे ख्याल में इसने बनाया भी तकरीबन 295 से ही है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, आप भी जो मार्केट नीचे गई थी ना, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ये मार्केट तकरीबन आप लोगों की गई थी कहाँ से, ये 296, ये बिल्कुल उसके पास पास जो है ना वो गई है। अब मार्केट ने इसको जो है ना वो ब्रेक किया है, ये वाला एरिया। ठीक है। तो मार्केट जो है ना वो नीचे आ रही है, अगर किसी ने ट्रेड ली हुई है या ट्रेड लेनी है अगर किसी बंदे ने, ठीक है, फिलहाल तो भी मैं आप लोगों को ये कहूंगा, अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया ना तो आप लोग इसका वेट करें, इसको वापस इस एरिया के अंदर जो है ना वो आने दें। यानी कि इसको 300, ये जो आज 4 की क्लोजिंग है ना, अगर ये आप लोगों की इस जोन से ऊपर होती है ना, ये देखें, ये सप्लाई बनी हुई है ना 315 वाला। ठीक है। तो कम से कम भी आप लोगों की अगर जो है ना वो क्लोजिंग जो है ना वो 305 306 से ऊपर होती है, बल्कि 308 तक जो है ना वो हो, यानी कि मार्केट वापस इस जोन के अंदर आए, फिर H4 की क्लोजिंग हो, तो अगेन इसको बाय कीजिएगा। ठीक है। अगर किसी ने बाय किया हुआ तो इसका एसएल जो है ना वो 390 जो है ना वो 290 जो है ना वो रख सकता है। ठीक है। तो मार्केट अभी जो है ना वो लग रहा है ना जो कि मार्केट कम से कम यहाँ तक तो मस्त आएगी, 315 तक जो है ना वो जरूर आएगी। यहाँ पे इसने सप्लाई जोन बनाया, इसको टेस्ट करके फिर यहाँ से जो है ना वो मार्केट नीचे आप लोगों का आ सकती है, और यहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस भी हो गया है। तो ये वाला एरिया जो है ना वो यहाँ तक हम लोग इसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी ना तो फिर हम लोग अपनी बाय की ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर देंगे। फिर हम आज D1 का जो है ना उसको क्लोज होने देंगे, देखेंगे कि क्या D1 की क्लोजिंग जो है ना वो 320 से ऊपर होती है। अगर होती हुई तो अगेन फिर उसको बाय करेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगेन सेल में जो है ना वो ये आएगी, ये वाला एरिया, क्योंकि ये अच्छी सप्लाई जो है ना लग रही है, तो मार्केट इस सप्लाई को जो है ना वो मस्ट टेस्ट करेगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में दे दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।